मर्डर 2023 में हुआ और पता चला 2026 में। क्यों कातिल खुद चलकर पुलिस स्टेशन जाता है और ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने मर्डर को एग्जीक्यूट किया था। 2023 में जो मर्डर हुआ था उसे नेचुरल डेथ डिक्लेयर किया गया था, जबकि उसका मर्डर जहर से हुआ था। बेटी ने ही अपने पिता को जहर दिया था। तस्वीर में जो लड़की देख रहे हैं इसका नाम आर्या वल्लभा है। इसी ने अपने पिता को जहर देके मारा था। क्यों कातिल का मन बदल गया और वो पुलिस स्टेशन में जाके कबूल लेता है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पता चलता कि बॉडी में पॉइजन है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़खानी की गई थी? एक परफेक्ट मर्डर हुआ था। मर्डर को ऐसे अंजाम दिया गया था कि घर वालों को भी पता नहीं चलता कि बॉडी में पॉइजन है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। इस जिले में जयंत भलवार महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल रहते हैं। पुलिस ऑफिसर के परिवार में इनकी बेटी और इनकी वाइफ रहती है। बेटी को बड़े दुलार प्यार से कांस्टेबल ने पढ़ाया लिखाया। जयंत चाहते थे कि इनकी बेटी महाराष्ट्र पुलिस को ज्वाइन करे, अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। तभी जो ये आर्या भल्लवार है, इसको अपने साथ पढ़ने वाले एक फ्रेंड से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है आशीष। आशीष क्या और आर्या के रिलेशन के बारे में जब फादर को पता चलता है, यानी कि जयंत भल्लवार को, तो वो इस रिश्ते से खुश नहीं होते। आर्या अपने फादर को मनाने की कोशिश करती है कि पिता मान जाए शादी को लेकर, लेकिन जयंत बिल्कुल भी इस चीज पे एग्री नहीं करते कि ये दोनों साथ में रहे या शादी कर ले। पहले आर्या को लगता है कि आशीष बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, शायद ये रीजन हो सकता है आशीष को मना करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम पहले आशीष के फादर की डेथ हो चुकी होती है और आशीष के जो फादर होते हैं वो भी महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं। आशीष को अपने फादर की जगह पे महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्ट कर लिया जाता है। आशीष ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तो दोबारा से आर्या वल्लभार अपने फादर से बात करती है शादी को लेकर, लेकिन अब भी जयंत का वही आंसर होता है कि शादी नहीं हो सकती। जब फादर ने इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल ना कर दिया तो आर्या वल्लभार और आशीष मिलकर एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि फादर को अब रास्ते से हटाया जाए। जब तक फादर रहेंगे ये शादी नहीं हो सकती। तो आशीष अपने ही परिवार के एक 13 इयर्स के नाबालिग लड़के से कांटेक्ट करता है कि जहर कहां मिलेगा। ये जो नाबालिग लड़का है उसे पता होता है कि जहर कहां मिलता है। ये नाबालिग लड़का महाराष्ट्र के रहने वाले चैतन्य उर्फ मोंटी से इनकी मुलाकात करवाते हैं। जो मोंटी होता है वो कांच की बोतल में 5,000 में पॉइजन लाकर देता है। ये बात है 24 अप्रैल 2023 की। अब आशीष को पॉइजन मिल चुका था। ये पॉइजन ले जाकर वो आर्या को देता है। जो आर्या होती है अपने फादर जयंत के मिल्क शेक में उसे मिक्स कर देती है और मिल्क शेक अपने फादर को दे देती है। फादर मिल्क शेक पीकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं ड्यूटी पर, और सडनली ड्यूटी पर ही जयंत की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहां पर जयंत की डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जस्टिफाई नहीं होता कि बॉडी में पॉइजन था। डॉक्टर्स के द्वारा नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो परिवार वालों को शक ही नहीं होता कि इनकी डेथ कैसे हुई है। अब सारे सवाल आगे खड़े हो जाते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अगर जयंत को पॉइजन दिया गया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आता कि बॉडी में पॉइजन है? क्यों डॉक्टर नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर देता है? क्या डॉक्टर ने रिश्वत लिए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करने के लिए, या जो आर्या और आशीष है उनकी दखल अंदाजी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज कराने में? ये क्वेश्चन इस केस में अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले ही क्लियर हो जाता कि जयंत की जो डेथ हुई है वो पॉइजन से हुई है तो शायद ये केस पहले ही सॉल्व हो जाता। इस केस को सॉल्व होने में 3 साल नहीं लगता। और इधर जो आर्या और आशीष दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जो आशीष है उसे इनडिसिप्लिनरी एक्ट के अकॉर्डिंग नौकरी से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। जब वो रेस्टिकेट हो जाता है तो जो आर्या है उसे भी अपने फादर की जगह पे सिलेक्ट कर लिया गया था और वो महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल बन चुकी थी। अब जो ये आशीष है वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया था, उसमें कोई भी काम धंधा नहीं था, वो घर पे पड़ा रहता था। अब आर्या और आशीष के बीच में फैमिली डिस्प्यूट होना शुरू हो गया था। आर्या अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, उनकी बातों का वजन नहीं करती थी। आशीष परेशान होने लगा था। आर्या अपने मायके चली जाती है और मायके में जाके रहने लगती है। आशीष ने बहुत कोशिश की कि आर्या रिटर्न ससुराल आ जाए और साथ में रहने लगे, लेकिन आर्या नहीं आती। अब आशीष ने हर तरीके से कोशिश कर ली थी कि
आर्या रिटर्न आ जाए। जब आर्या रिटर्न आने की बात पे इनकार करने लगी, आशीष ने अब मन बना लिया था 3 साल पहले इन्होंने जयंत के मर्डर को जो एग्जीक्यूट किया था उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आशीष 26 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि हेड कांस्टेबल, जयंत की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। जयंत की बेटी आर्या ने ही अपने फादर को पॉइजन देकर जान से मार दिया था। जब पुलिस को यह पता चलता है तो पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस के मन में ये भी सवाल होते हैं कि क्यों 3 साल बाद आशीष रिटर्न आया और खुद एक्सेप्ट किया कि उसने मर्डर प्लान किया था। पुलिस ने चारों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, आर्या को, आशीष को और 13 इयर्स का जो नाबालिग लड़का है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस में जो चौथा एक्यूज था जिसने पॉइजन को बेचा था उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है और सबने अपने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है। सबने बताया है कि उसका इस केस में क्या क्या रोल था। पुलिस स्टेशन रामनगर में आशीष के द्वारा ये क्लेम किया गया है। केस नंबर 421/2024 केस रजिस्टर्ड किया गया है आईपीसी सेक्शन 302, 120 बी, 124।